जब भी गीता की बात सामने आती है तो हमें गीता की एक पंक्ति बिल्कुल सामने हमारे आ जाती है कि गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है। तो क्या ये कर्म मेरा व्यापार या मेरी नौकरी को कहा गया है? इसे समझने के लिए हमें गीता का टीका पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जब मैं गीता का टीका पढ़ रहा था जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, बड़ी अद्भुत परिभाषा जो कर्म की टीकाकार ने सामने रखी। तीसरे अध्याय में टीकाकार ने यह लिखा कि कर्म ही पूजा के अंदर जो कर्म है वो हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर कर्म की परिभाषा दी गई है यज्ञ। अब जब यज्ञ कहा गया तो मेरे सामने एकदम से परिदृश्य वो जो सामग्री डाल के हम यज्ञ करते हैं वो सामने आ गया। पर उसके नीचे ये टीकाकार ने यह भी लिख दिया कि ये यज्ञ आहुति वाले यज्ञ की बात श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं करते। तो फिर कौन से यज्ञ की बात करते हैं कर्म के रूप में? तो वहाँ बताया गया कि आप चौथे अध्याय में इसकी डिटेल दी जाएगी। तो जिज्ञासावश मैंने चौथा अध्याय पढ़ा। तो चौथे अध्याय में भी इसको एलोबरेट किया गया और कहा गया कि फाइनल कंक्लूजन 5वें अध्याय में है। जिज्ञासावश 5वां अध्याय में पढ़ना शुरू करा तो 5वें अध्याय में जो यज्ञ की परिभाषा दी गई वो क्या गया कहा गया कि धर्म को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर और ज्ञान से संयम की प्राप्ति करनी है और संयम की अग्नि में अपने विकारों को जलाना, इसे यज्ञ कहा गया है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, संयम की अग्नि में विकारों को जलाना, इसे गीता में यज्ञ कहा गया है और इस यज्ञ को कर्म कहा गया है, इस कर्म को पूजा कहा गया है। परंतु अज्ञानता अवश्य हम समझ लेते थे कि ये तो कर्म मतलब हमारा व्यापार व्यवसाय होगा। अब जब ज्ञान की रोशनी में मुझे संयम की प्राप्त करना है तो मैं जब गुरबाणी पढ़ता हूँ तो गुरबाणी में मेरे को गुरु नानक साहब यही बात करते हैं। गुरु नानक साहब ने धार्मिक जीवन के 4 पड़ाव बताए। 4 पड़ाव में पहला धर्मखंड। धर्मखंड की अवस्था तब होती है जब व्यक्ति मान ले कि मेरे अंदर विकार हैं और उस परमात्मा के पास जाके, उस गुरु के पास जाके मत्था टेके। अपना माथा टेकने का परिभाषा भी हमें समझनी पड़ेगी कि माथा टेकना मतलब क्या होता है। मस्तिष्क कहते हैं मेरे अपने विचार, मेरा दिमाग। तो जब मैं गुरु के आगे मत्था टेकता हूँ अर्थात मैं अपने सारे विचार, अपनी थॉट प्रोसेस उस गुरु के आगे सरेंडर कर देता हूँ कि हे गुरुदेव, मैं अपने विकार आपको समर्पण करता हूँ, कृपया करके आप आपकी मत, गुरु की मत मुझे दो ताकि मैं उस मत के अनुसार जीऊँ। जब व्यक्ति इस अवस्था में जाता है तो समझो वो धर्मखंड की अवस्था में आ गया। अब धर्म को पढ़ना के बाद दूसरी अवस्था है ज्ञान खंड, अर्थात जो मैंने पढ़ा उसको मैं समझूं, उससे मैं ज्ञान प्राप्त करूं। तो ये वही गीता वाली बात है कि ज्ञान से हमको संयम पैदा होगा और उस संयम की अग्नि में मुझे अपने विकारों को जलाना है। तो सिर्फ ज्ञान लेकर या किसी के अर्थ समझकर मुझे वहां रुक नहीं जाना है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा आपसे और मेरा एक प्रश्न भी रहता है कि धार्मिक व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? बहती हुई नदी जब कहीं रुक जाती है तो उसे पौंड कहते हैं और जब रुका हुआ पानी ज़्यादा समय तक रुका रहे तो उसमें से सड़ान पैदा होती है, उसमें से अहंकार की अग्नि प्राप्त होती है, मिलती है, उसमें अहंकार होता है और अहंकार में आदमी को लगता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, दूसरे सब अधार्मिक है और वहाँ पर उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है दूसरों पर जो धर्म की प्रक्रिया को नहीं करते। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को जो अधूरा ज्ञान लेके बैठा है उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब जब मुझे ज्ञान हो गया, मैं दूसरे खंड के अंदर पहुंच गया, दूसरी अवस्था में पहुंच गया, तो यहाँ पर मुझे रुकना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये ज्ञान है।
पर कितने लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं? तो सिर्फ ज्ञान ले लेने से तो काम नहीं चलेगा। तो अगला पड़ाव गुरु नानक साहब बताते हैं कि श्रम खंड, अर्थात जो तूने ज्ञान लिया है उस पर श्रम कर, मेहनत कर। मेहनत करने के बाद चौथी अवस्था है कर्म खंड, अर्थात जो तूने ज्ञान लिया उस पर श्रम करके उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो एक तो था हमें धर्म पढ़ना, और यहाँ पर हो गया धर्म जीना। तो जब मैं उस धर्म को जीने लग जाता हूँ, उस ज्ञान को जीने लग जाता हूँ, तो समझो उसमें मेरे विकार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उस अग्नि में मेरे विकार जलना शुरू हो गए। तो मैं धर्म को जीने लग गया। और एक ही पौड़ी के अंदर जपजी साहब की जब हमने उसको जीना शुरू कर दिया तो सचखंड की अवस्था प्राप्त हो गई। सचखंड किसी जगह का नाम नहीं है, स्वर्ग किसी जगह का नाम नहीं है, यह मन की अवस्था है। मैं किस अवस्था में जी रहा हूँ, अगर मैं धर्म को जीने लग गया हूँ तो समझो मैं सचखंड की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी बात से कहीं कोई हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। मेरी बात अच्छी लगी है तो ये मेरी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये धार्मिक ग्रंथों की बात है। और अगर बात अच्छी नहीं लगी तो कहीं ना कहीं मेरे समझाने में कोई कसर रही होगी। मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।